नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। झज्जर में पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कहा कांग्रेस के दिग्गज है डरे हुए, ये होगा आखिरी चुनाव। झज्जर में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी और जल्द ही इन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। दुष्यंत चौटाला पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जननायक जनता पार्टी प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी और जल्द ही नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। बोर्ड की रद्द परीक्षाएं अब 4 से 6 अप्रैल तक होगी, दोबारा जारी किया स्केड्यूल। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा की शैक्षिक व मुक्त विद्यालय परीक्षा फरवरी-मार्च 2024 में पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द की गई थी। अब परीक्षा केंद्रों में उन विषयों की पुनः परीक्षाओं का संचालन 4 से 6 अप्रैल को जिला मुख्यालयों पर करवाया जाएगा। गब्बर से मिलने पहुंची बंतु कटारिया, विज ने दिया आश्वासन, बोले चिंता मत करो, सभी कार्यकर्ता कर रहे काम। हमारे से लोकसभा प्रत्याशी बंतु कटारिया गुरुवार को पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से मिलने उनके निवास स्थान पहुंचेगी। इस बीच दोनों नेताओं के बीच चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बंतु कटारिया ने कहा कि अनिल विज ने आश्वासन दिया है कि यहाँ की चिंता मत करो, यहाँ के सभी कार्यकर्ता काम पर लगे हुए हैं। वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा है कि हमारे कार्यकर्ता तो कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और काम करते हैं। उन्होंने चुनाव में बीजेपी की जीत का भी दावा किया। 1 अप्रैल से सफर हो जाएगा महंगा, NHAI ने बढ़ा दिया है टोल, जानिए नया रेट। 1 अप्रैल से रोड पर चलना महंगा होने वाला है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि टोल की कीमतें बढ़ने वाली है। वहीं रिवाइज की दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी, जिसके चलते आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। इसे लेकर NHAI ने निर्देश जारी कर दिए हैं। NHAI के टोल अधिकारी पुनीत वर्मा ने कहा कि हर साल टोल की समीक्षा की जाती है और 1 अप्रैल से नए रेट लागू किए जाते हैं। सोनीपत के झरोटी टोल पर जहां पहले कार, जीप और हल्के वाहन को 75 रुपए देने पड़ते थे, अब 80 रुपए देने पड़ते हैं। वहीं मासिक पास 2635 रुपए में बनेगा। वहीं बस ट्रक को 260 रुपए देने पड़ते थे, अब 270 रुपए देने पड़ेंगे। मासिक पास 8920 रुपए में बनेगा। इस सप्ताह रविवार को भी खुलेंगे बैंक, निपटा सकेंगे जरूरी काम। बैंक से संबंधित कार्य निपटाने के लिए इस सप्ताह लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। वित्त वर्ष के अंत को देखते हुए इस रविवार को भी सभी बैंक की ब्रांच खोलने के RBI ने निर्देश दिए हैं। लोग अपनी बैंक पासबुक अपडेट कराने के साथ ही नकद का लेन देन, बैंक ट्रांसफर सहित अन्य कार्य करा सकेंगे। इस बारे में सभी बैंकों के निर्देश भेज दिए गए हैं। वित्त वर्ष का अंत होने के कारण 31 मार्च को दोपहर बाद से 1 अप्रैल तक बैंक में पब्लिक डीलिंग बंद रहेगी। जींद मौत का ये कैसा रूप, बाइक पर बैठे युवक ने तोड़ा दम, लोगों को ना लगी भनक। मौत कब कहां कैसे आ जाए कुछ नहीं पता। इंसान की जिंदगी का कौन सा पल आखिरी हो, ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ताजा मामला सामने आया है जींद से, जहां एक युवक बाइक का स्टैंड पर मौत हो गई। युवक मरने के बाद बाइक पर बैठा रहा, जिससे लोगों को अंदाजा तक नहीं हुआ कि बाइक पर बैठा युवक मर चुका है। सुबह जब लोग सैर को निकले तो उनकी नजर इस युवक पर पड़ी। जब घंटों बाद भी इस युवक में कोई हलचल नहीं हुई तो कुछ लोगों ने पास जाकर देखा कि युवक तो मृत अवस्था में था। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। युवक की बॉडी पर चोट के कोई निशान नहीं थे। सरसों खरीद की खुली पोल, मंडी के बाहर 2 किलोमीटर लगी ट्रैक्टरों की लाइन, भटक रहे किसान। हरियाणा की रेवाड़ी मंडी के बाहर सरसों से भरे ट्रैक्टरों की लंबी लाइनें लगी है। किसान परेशानी में इधर उधर भाग रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे अपनी उपज का क्या करें। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हैफेड के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ऐसी स्थिति में मंडी में आखिर सरसों की खरीद कैसे होगी? किसान समझ नहीं पा रहे हैं कि हड़ताल की वजह से ही रेवाड़ी मंडी के बाहर ट्रैक्टरों की लंबी कतारें देखी जा रही है।
हरियाणा में आज सरसों की खरीद का दूसरा दिन है, लेकिन मंडियों के अंदर व्यवस्थाएं बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। पिछली देर रात से किसान ट्रैक्टर में सरसों लेकर कतारों में खड़े हैं, उसके बावजूद अभी तक उनका नंबर नहीं आया है। कांग्रेसी होने के बाद चुनाव लड़ने को लेकर बोले वीरेंद्र सिंह, कहा सिटिंग सांसद होने के कारण हिसार की प्राथमिकता। गोहाना पहुंचे बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अगर हरियाणा में कार्यक्रम रखा तो उनके 7 लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं की भी कांग्रेस में वापसी होगी। अगर दिल्ली में की तो भी कई हजार लोगों के साथ जल्द ही वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। इसके अलावा आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में मजबूती देने का काम करेंगे। मॉडल संस्कृति व पीएमश्री विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को मिलेगा दाखिला, स्केड्यूल जारी। शिक्षा विभाग ने राजकीय मॉडल संस्कृति और पीएमश्री विद्यालयों में दाखिले को लेकर स्केड्यूल जारी कर दिया है। इन स्कूलों में उन्हें विद्यार्थियों का दाखिला होगा जिन्होंने सीबीएसई पैटर्न पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करनी है। दादरी में 2 पीएमश्री और 17 राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल है। इनमें पहली कक्षा में सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का ही दाखिला करना होगा। कक्षा पहली से 5वीं के एक सेक्शन में 30 और कक्षा 9वीं से 12वीं के सेक्शन में 40 विद्यार्थियों का ही दाखिला होगा। इन विद्यालयों में 25% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। 30 विद्यार्थियों के एक अनुभाग में केवल 8 आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को ही दाखिला दिया जाएगा। बीबीएमबी के 2 ट्रांसफार्मरों में लगी आग, पूरे शहर की बिजली गुल। 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। पानीपत के जीटी रोड स्थित भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के 2 ट्रांसफार्मरों में वीरवार सुबह आग लग गई। दोनों ट्रांसफार्मरों में आग लगने से आधे से अधिक जिले की बिजली गुल हो गई। दमकल कर्मियों ने रिफाइनरी, एनएफएल और थर्मल के दमकल विभागों की मदद से करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद बिजली सुचारू हो गई। आग लगने से 400-220 केवी का ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल गया, जबकि दूसरा ट्रांसफार्मर आधे से अधिक जला है। बीबीएमबी के 2 ट्रांसफार्मर जलने से शहर और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कटों की संख्या बढ़ गई है। गर्भवती नीलगाय को गोली मारने का मामला, विशेष पर्यावरण अदालत ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। फतेहाबाद के टोहाना खंड के गांव पिरथला से 18वीं रोड पर नीलगाय को गोली मारने के 2 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गौरतलब है कि 22 मार्च की शाम को नीलगाय को गोली मारने की जानकारी मिलने पर बिश्नोई समाज के युवाओं, सुनील मंत्री और पूर्व सरपंच दलबीर सिंह व अन्य जीव प्रेमियों ने अखिल भारतीय जीवन रक्षा बिश्नोई सभा के पदाधिकारी और वन्य प्राणी विभाग को सूचना दी। सुरक्षा गार्ड की सिर में पत्थर से हमला कर हत्या, गांव कुमासपुर के पास देवीलाल पार्क में पड़ा शव मिला। सोनीपत के गांव कुमासपुर के पास स्थित देवीलाल पार्क में एक सिक्योरिटी गार्ड का शव पड़ा मिला है। उसके सिर व चेहरे पर पत्थर से हमला कर बेरहमी से हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है। युवक उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। उसके परिजनों का पता लगाया जा रहा है। वीरवार सुबह देवीलाल पार्क में घूमने गए अस्पताल के लोगों ने एक युवक का शव पड़ा दिखाई दिया। वह सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहने था। उसके सिर व चेहरे पर पत्थर से कई वार कर उसकी हत्या की गई थी। खून से सने पत्थर भी पास ही पड़े थे। मामले की सूचना के बाद पुलिस बहालगढ़ थाना पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस टीम शव की पहचान कर प्रयास करने में जुट गई है। नाना के घर आए 8 साल के बच्चे की मौत, घर से बाहर खेलते समय कार ने मारी टक्कर। फतेहाबाद के गांव धांगड़ के सालमखेड़ा रोड पर बनी ढाणी में वीरवार सुबह कार की चपेट में आने से 8 वर्ष के इकलौते बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। बच्चा होली मनाने के लिए अपने नाना के घर आया हुआ था। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में लाया गया है। घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। मामले के मुताबिक हिसार के सदरपुर निवासी हर्षपुत्र कुलदीप होली पर अपने नाना महावीर निवासी धांगड़ के घर आया था। वीरवार सुबह वो घर से बाहर खेल रहा था। इस दौरान सालमखेड़ा की तरफ से आ रही ऑल्टो कार ने बच्चे को टक्कर मार दी। परिजन तुरंत पीछे से आ रही दूसरी कार में बच्चों को अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।